जैसे कोई बोलता है ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो कहीं पे भी, तो उसको हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में इतनी ऊर्जा है, इतना ज्ञान है, इतनी शक्तियां हैं। हम ये बोल सकते हैं भाई हो सकता है, मेरे को पता नहीं है, मेरे को ज्ञान नहीं है, लेकिन ये मैं नहीं बोल पाऊंगा कि ये होता है कि नहीं होता। ठीक है। तो आज की मीटिंग्स का जो टॉपिक्स है वो वात है, वायु। ठीक है, वायु। आज की मीटिंग का टॉपिक वायु क्यों रखा गया? क्योंकि ये वायु कैसी है, वैसी आयु है। ये वायु कैसा चल रहा है, वैसा जीवन चल रहा है। ठीक है। तो वायु ही संपूर्ण जगत को चलाने का काम कर रहा है। इसके ऊपर एक आयुर्वेद का श्लोक आता है कि पित्त पंगु, पित्त मतलब अग्नि और जल ये भी लंगड़े हैं, कफ पंगु, जल और पृथ्वी ये भी लंगड़े हैं, यानी पित्त पंगु, कफ पंगु, पंग वो मल धातु, यानी जितने मल हैं, पसीना, मूत्र, पेशाब, ठीक है, ये भी लंगड़े हैं। पंग वो मल धातु, धातु जितना भी है, रस, जैसे कुछ भी खाया जाता है तो पहले रस बनता है, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, थोड़ा बहुत पता होगा, सुना होगा आप लोगों ने, ये भी लंगड़े हैं। तो पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगवु मल धातव, वायुना ही यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। यानी जैसे वायु बादल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती है, ठीक उसी प्रकार बिना वायु की उपस्थिति में सारे लंगड़े हैं, कोई काम नहीं कर सकता। आप देखो ना, अगर आपके घर में बढ़िया खिड़की और रोशनदान ना लगाओ तो वो घर बीमारी का घर बन जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो क्यों लगाया गया? क्योंकि वायु सही से आए। अगर आप ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनते हैं तो वो कपड़े बीमारी का काल बन जाते हैं आपका। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो सारी जगह वायु को ही मेंटेन किया जा रहा है। और वायु का उल्टा, वायु का उल्टा क्या होगा, कौन बताएगा? वायु का उल्टा युवा। ठीक है। हाँ, युवा, बहुत अच्छा। ठीक। तो जिसकी वायु मेंटेन है वही युवा है। बुढ़ापे से नहीं मतलब है कितने उम्र का है, नहीं, कुछ लोग 20 साल में भी बूढ़े होते हैं और कुछ लोग 50 साल में भी जवान होते हैं, देखा है आपने? होते हैं। ठीक है। तो वायु कैसी है वैसी ही आयु होती है। कैसे? सभी लोग नाक बंद करो, सभी लोग, और देखो कितना देर तक बंद करके। कोई है जो मांग रहा है कि मुझे चाहिए, मुझे दो, अब दो, तो कोशिका लेवल पे वो वायु शरीर मांगती है। बात समझ में आ रहा है? वैसे ही आप सांस लो, छोड़ो मत। कोई है जो बोलेगा मुझे फेंकना है इसको बाहर, अभी जा रही है, अभी जा रही है। कोई है, कोई है जो बोल रहा है इसको फेंको बाहर, सांस रोको ना। कोई है जो बोलेगा नहीं फेंको यार, हटाओ, छोड़ो, भाड़ में भेजो ना। तो हवा भी नई नई ले रही है, नई नई हवाएं आ रही हैं, ठीक है, नई नई चीज हो रहा है। ठीक। तो आप सोचो ना कि हवा नया नया आ रहा है और पुरानी हवा यूज हो रही है तो वो बाहर जा रहा है। इसको जब हम नहीं रोक सकते हैं तो फिर किसी बात को पकड़ के बैठ जाएंगे तो वो जीवन नरक कर देगा। देखो प्रकृति जीवन जीना सिखा रही है। बात समझ में आ रहा है? तो वायु ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। अब इसमें एक और देखो क्रिया, ऐसे मैंने सांस लिया, ऐसे लंबी गहरी सांस लो, देखो कहाँ पे फर्क पड़ रहा है ज्यादा, तो आप पाओगे पेट का हिस्सा ऊपर जा रहा है, जा रहा है पेट का हिस्सा ऊपर। ठीक है। जिसका ये सीना वाला जा रहा है और जो सीने से सांस ले रहा है वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, परेशान है। ठीक है। और हमेशा हड़बड़ी में रहता है। तो वायु कोई कैसे ले रहा है, उससे उसका शरीर बैलेंस हो रहा है। बात समझ में रहा है? जब भी आपको लगे आप बहुत परेशान हो, एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, कुछ मत करो, लेट जाओ,
और सांस को धीरे धीरे गहरी सांस लेके पेट को ऊपर जाने दो और नीचे आने दो, ऊपर जाने दो और नीचे जाने दो। 5 मिनट बीतते बीतते आपका पूरा बॉडी रिलैक्स। चलो इसका उदाहरण बाहरी दुनिया में लेते हैं। इंजन देखा है आपने? इंजन, इंजन की गति बदलते हुए देखा है आपने? पक 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 पक, देखा है ना? तो वो किस पे डिपेंड करता है? वो उसकी पाइप की लंबाई पे डिपेंड करता है। पाइप कितना लंबा है, बात समझ में आ रहा है? कितना लंबा है, और कोई पाइप पे गलती से पैर दबा दिया तब भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो वैसे ही बॉडी में जो नसों का जाल है, जिसमें ब्लड बह रहा है, उसमें अगर ब्लॉकेज आने लगती है तो प्रेशर किस पे आता है? हृदय रूपी इंजन पे। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो वायु जो हमें चला रही है, अगर उसको सही तरीके से लेना सीख जाए तो क्या लगता है बीमारियों से आजाद नहीं होंगे? होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ी औषधि क्या है? वायु। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी औषधि क्या है? वायु। कैसे? 2 मिनट न लेके तो दिखाओ। पानी एक दिन नहीं पियोगे चल जाएगा, खाना एक हफ्ते नहीं खाओगे तो चल जाएगा। सांस, सांस ना दिखे, ये घर वाली सांस नहीं, सांस ना मिले, ठीक है, तो फिर जीवन खत्म। बात समझ में आ रही है? तो भाई जिसकी सांस अच्छी है उसकी सांस अच्छी चलती है, और कई बार जिसकी सांस सही नहीं है उसकी सांस भी खराब चलती है। ठीक है, तो ये भी कई बार होता है। ठीक है, तो सभी प्यारी सांस जो यहाँ पे उपस्थित हैं, थोड़ा अच्छा होइए ताकि आपके घर की सांस अच्छे से चले। तो और कई बार बहू भी अच्छी नहीं होती तो सांस की सांस गड़बड़ चलने लगती है। ठीक है, तो दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सांस, अच्छा आपने कभी देखा है किसी की उपस्थिति मात्र से आपकी सांसें बढ़ जाती है? होता है। ठीक है, एक महिला थी, अभी याद नहीं आ रहा है उसका नाम, नाम भी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये चीजें मैं बस कोड में रखता हूँ। वो बोलती है मेरे पति ऐसे मेरे को देख देते हैं तो मैं पूरा थर थर कांप जाती हूँ। यानी उसके पति ने उसके साथ पिछले कुछ समय में कुछ इतना बुरा कर दिया, कुछ इतना वो कर दिया कि उसके देखने मात्र से उसके अंदर भय आ जा रहा है। अब पति का छोड़ो, मैं खुद अपना बता रहा हूँ। कल मैं नाइट ड्यूटी के लिए निकला 11 साढ़े 10 बजे, कुत्ता पीछे से भौंके जा रहा है और मैं खड़ा हूँ और मेरे सामने कुत्ता है, और मुझे लग रहा है वो पीछे वाला मेरे को भौंक रहा है। मेरा पूरा मतलब बॉडी एकदम रोए खड़े हो गए, कप कप ही पकड़ लिए, क्योंकि कुत्तों से मैं ज्यादा डरता हूँ। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? आज से 7 8 साल पहले रात में एक बार 2 बजे किसी को मैं छोड़ने गया था बस स्टैंड पे। देखो कैसे बीमारी लगती है वो बता रहा हूँ, कैसे किसी के प्रति अंदर कोई चीज इंस्टॉल हो जाती है वो बता रहा हूँ। रात को 2 बजे छोड़ने गया, उनको बस स्टैंड पे छोड़ दिया और रास्ता चेंज करके दूसरे रास्ते से आ रहा था। कम से कम 7 8 जगह कुत्ते मिले और 7 8 की झुंड में कोई रास्ते में नहीं है। वो मेरे पीछे भौंक रहे हैं और मैं चल रहा हूँ और पूरा अंदर से एकदम कांप रहा हूँ, और हाथ ऐसे है, हाथ के पीछे भौंक रहे हैं। एक झुंड से निकला तो अगला झुंड गया, ऐसे 6 7 बार हुआ। मेरी हालत भाई साहब उस समय, अगर मैं भागता तो मेरे को नोच खाते क्योंकि रात में कोई था नहीं। अब वो मेरे डीएनए में बस गया। जैसे ही मैं रूम पे पहुंचा, दरवाजा बंद किया, मेरा पूरा शरीर भीग चुका था और मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी। बात समझ में आ रहा है? अब देखो वो चीज मेरे सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो गया, स्टोर हो गया। हालांकि इससे मैंने 60 70% तक आजाद कर लिया है अपने आप को, लेकिन फिर भी कुत्ते भौंकते हैं तो वो ट्रिगर कर जाता है, वो पुरानी बातें ट्रिगर कर जाती है, अचानक से डर आने लगता है। बात समझ में आ रहा है? वैसे ही जब आप अपने मन को पढ़ना सीखोगे, अपने मन को देखना सीखोगे, तो आपको समझ में आएगा ऐसे बहुत सारी चीजें आपके मन ने पकड़ रखी हैं। कि किसी को कोई बीमारी पकड़ रखा है, कुछ सोच लेता है तो बीमारी आ जाती है। कोई धारावाहिक चल रहा है उसमें कोई ऐसा सीन देख लिया तो उसको बीमारी लग गई, बुखार हो गया, लूज मोशन पकड़ ले, होता है। बस लोग ध्यान नहीं देते इसलिए पता नहीं चल पाता है। और जो ध्यान में उतरता है, ध्यान का मतलब अपने मन को देखना शुरू करता है, अपने जीवन को थोड़ा सा देखना शुरू करता है, तो उसको समझ में आता है मेरे साथ जो घट रहा है वो क्यों घट रहा है। जैसे मुझे ये समझ में आ गया ना कि कुत्ते जब भौंकते हैं तो मुझे डर क्यों आ जाता है, क्योंकि इसका कनेक्शन मेरे पास्ट समय से था। बात समझ में आया? समझ में आया? तो वैसे ही आप अपने मन को जब देखना शुरू करोगे ना,
कि आपकी सांसें कब बढ़ रही हैं, कब घट रही हैं। तो आप पाओगे जब सीढ़ी ज्यादा चढ़ देते हो तो सांस बढ़ जाती है, सीना ऊपर नीचे होने लगता है। ठीक है, वैसे ही जब आराम से लेटते हो और गहरी गहरी सांसें लेते हो, आप देखते हो शांति हो जाता है। और इसका संबंध आयु से है। कैसे? देखो, आयु का रहस्य सांस से है। कैसे? आयु का रहस्य वायु से है। कैसे? आप लोगों ने सुना होगा कि सबको सीमित सांसों की गिनती मिली हुई है। सुना है ना कि सबको एक सीमित सांसों की गिनती मिली हुई है। जैसे मान लीजिए मेरे को अगर 1 करोड़ सांस मिली हुई है, 1 करोड़ सांस लेऊंगा और छोड़ूंगा, फिर चला जाऊंगा इस संसार से। अब वो जो 1 करोड़ सांस है, कौन सी सांस? लेने वाली, ठीक है, घर वाली नहीं। 1 करोड़ जो सांस है, ठीक है, तो अब मैं 1 मिनट में कितनी सांस ले रहा हूं। अगर 1 मिनट में मैं ज्यादा सांस लूंगा तो वो 1 करोड़ सांस जल्दी खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा? होगा ना जल्दी। बात समझ में आ रहा है? तो जो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, गुस्से में है, क्रोध में है, वो यहां से सांस ले रहा है। यानी यहां से और यहां तक सांस जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। बात समझ में आ रहा है? और जिसने ये सांस लिया, मतलब जब भी उसको ख्याल आ रहा है, उसने बस एक सूत्र पकड़ लिया, मुझे लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। 90% बीमारी से वो मुक्त हो जाएगा। मन उसका सरल होने लगेगा, दवाएं छूटने लगेंगी, सिर्फ एक सूत्र धारण करने से। क्या? कि मुझे लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है, चाहे जैसा भी परिस्थिति हो। एक समय आएगा वो अपनी सांसों पे कंट्रोल हासिल कर लेगा। सामने वाला गुस्सा करता रहे, भाड़ में भेज करके वो अपनी सांसों को शांति से चलाता रहेगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने यहाँ से चलाया तो इसकी दर बढ़ जाएगी, और 1 मिनट में सांसों की दर बढ़ जाएगी तो मेरा समय नजदीक आने लगेगा। बात समझ में आया? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक। तो आयु, अब आयु देखेंगे आप कैसे बढ़ रही है? वायु से बढ़ रही है। वायु कैसे ले रहे हैं? उससे आपकी आयु निर्धारित हो रही है। अब जैसे मान लीजिए कोई हमेशा 4 व्हीलर में घूमता है, हमेशा एसी में रहता है, वो बाग बागीचे में जाता नहीं है, तो उसकी वायु कैसी है? आर्टिफिशियल है, बनावटी है। एसी से होके आ रही है, मशीन से होके आ रही है। बात समझ में आ रहा है? तो वो जब शरीर में जाएगा तो वो उतने तरोताजगी नहीं ला पाएगा जो बागीचे में जाके आ सकता था। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? तो जब बागीचे में जाते हैं तो वो पेड़ पौधों से वायु होते हुए हमारे सांसों के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं पत्ता पत्ता में भगवान है, क्योंकि पत्ता ही सूर्य की किरण को ले करके भोजन बना के ऑक्सीजन हमें देता है, तो हम सांस लेते हैं। तो इसीलिए पत्ता पत्ता में भगवान है, कड़ कड़ में भगवान है। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो अब आप सोचो कि वायु, आयु कैसे चला रही है, वायु कैसा ले रहे हैं, उससे आयु निर्धारित हो रही है। समझ में आ रहा है? तो अब आप देखो अपने घर में ही देखना कि कौन कौन है जो सीने से सांस ले रहा है। तो आप पाओगे जब कोई टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, एंजाइटी में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, प्रॉब्लम्स में रहता है, तो वो जल्दी जल्दी सांस लेता है। जैसे एक दिन मैंने कोमालिका दीदी को देखा, जल्दी जल्दी खाना ठूसे जा रही। अरे भाई, मशीन नहीं हो, इंसान हो, थोड़ा आराम से खाओ। मैंने सोचा टोक दो मीटिंग में, मैंने कहा छोड़ दूसरे दिन बोलूंगा, अभी खाना खा लेने देते हैं। अब आप सोचो ये किस दिन की बात है? शायद कल की ही बात है। तो याद मुझे सब रहता है, मीटिंग्स भी ले रहा हूँ, बातें भी चुन रहा हूँ क्या बोलना है, लेकिन मीटिंग्स में सबका दिख रहा है कौन क्या कर रहा है। तो खाना कैसे खा रहे हैं, वो खाना आपके स्वास्थ्य, आपके मन को प्रभावित कर रहा है। कैसे? जैसे मन में कुछ और चल रहा है, खाए जा रहे हैं। मन में अगर खाना चले तो लार अच्छा आएगा, और लार अच्छा आएगा तो खाना पचाने में मजा आएगा। अब मन में चल रहा है हड़बड़ी, और लार गई सूख, खाना डाला अंदर, मर गई भूख। अरे क्या शायरी बन गया है ना, गजब शायरी बन गई। ठीक है, ठीक। तो अब देखो एक बार बन गया तो अब फिर याद भी नहीं आएगा। ठीक। तो देखो ना कितना गजब का कॉन्सेप्ट है कि अंदर कुछ और चल रहा है, खाना डाल लिया मुंह में, ठीक है, लार गई सूप, अब भोजन गया अंदर, अब भूख गई रूठ। देखो कोई भी चीज एक बार निकल जाता है, दोबारा वैसे नहीं निकलता है। तो ये सच्चाई है। तो अब सोचो ना कि अब पेट रूठ गया, अब पेट का कनेक्शन आपके जीभ से है, आपके मन से है। भाई इसीलिए बोलते हैं खाना खाओ तो खाना ही खाओ। एक इंग्लिश की पोयम थी, वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। सुना था ना आपने? खेलो तो खेलो और पढ़ो तो पढ़ो और खाओ तो खाओ। अभी क्या हो रहा है?
मार धाड़ चल रहा है, आंख एकदम ऊपर उठी हुई है, मुंह में डालेगा, पता भी नहीं चल रहा दाल में बोल रहे हैं कि पानी में बोल रहे हैं। बाद में सब बोल रहे हैं कि अरे सब्जी में नमक ही नहीं डाला। तो ऐसे भी होता है। ठीक है। तो मन कहाँ लगा है, वहीं से ऊर्जा आती है। बात समझ में आ रहा है? तो आज से एक नियम पकड़ के जाइए कि वर्तमान में जीना है। मीटिंग्स में है तो मीटिंग्स में मेरे को रहना है, और जो मीटिंग्स में रहता है, कुछ लोगों के नाम मुझे याद है, चेहरे भी याद है, वो बहुत कुछ सीख के जाता है, लेके जाता है। उसके जीवन में बहुत तेजी से बदलाव होना शुरू हुआ, क्योंकि उसका ध्यान यहाँ पे है। बात समझ में आया? ठीक। तो मैंने क्या बताया आज, वायु आयु बना रहा है, और ये वायु इधर से जब जाता है तो पंच तत्वों में बट करके जाता है। अब आप बोलोगे वायु भी पंच तत्वों में बढ़ जाता है? हाँ भैया, बढ़ता है। वायु में भी पंच तत्व होते हैं। तो कैसे होते हैं? देखो ना, बरसात की वायु कैसी है? थोड़ी भारी भारी है कि नहीं? थोड़ी नमी है कि नहीं हवा में, है ना? है कि नहीं है? ठीक। अभी लू जब बहती है तो वो वायु कैसी रहती है? अग्नि प्रधान रहती है, आग से भरी होती है, रहती है कि नहीं रहती है? तो वायु का गुण होता है योगवाही। याद कर लो, वायु का गुण होता है योगवाही, यानी जिधर से गुजरेगी उसके गुण को वो धारण कर लेगी। बात समझ में आ रहा है? अभी जैसे क्या होता है, एक बच्चा ऐसे मोबाइल देख रहा है एकदम सामने करके और लगातार देख रहा है, तो ये जो सांस ले रहा है, ये वायु जब गुजर रही है तो इसके रेडिएशन से प्रभावित होकर गुजर रही है, तो उसका राहु और मंगल खराब हो जाता है। राहु बेचैनी, भ्रम, इल्यूजन लाता है। मंगल क्रोध लाता है, अग्नि बढ़ाता है, बॉडी में तपन होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो वायु किधर से आ रही है? उसी के गुण को ला रही है, क्योंकि वायु का गुण क्या है? योगवाही। बात समझ में आ रहा है? योगवाही। ठीक। अब ये दोनों नाक से कौन सी नाक ज्यादा चल रही है, वो भी शरीर को प्रभावित करती है। अभी जैसे सांस बाहर फेंको प्यार से, देखो किस नाक से ज्यादा हवा निकल रहा है? जिसका राइट से निकल रहा है और जिसका लेफ्ट से निकल रहा है, दोनों दो मोड में है। दोनों का दो तरीके से जीवन अभी चल रहा है। जिसका लेफ्ट से निकल रहा है वो अभी आनंद में है, शांति में है, ध्यान में है, सीखने के मूड में है। और जिसका राइट से निकल रहा है अभी वो बदले की भावना में है, किसी को कुछ सुनाना चाहता है, यहाँ पे उसका ध्यान नहीं है, वो कुछ और सोच रहा है। ठीक है। उसकी बॉडी हीट है, गर्म है। तो सोचो ना, ये सब विद्याएं जब आप सीखोगे, तो मैंने एक लाइन हमेशा बोला, सही ज्ञान हर समस्या का समाधान। तो दवाओं से आ जाओ। हाँ, वो भी बता देता हूँ। तो ये होता है सूर्य नाड़ी, राइट वाला। किसी दिन इसी के ऊपर क्लास ले लेंगे, श्वास के ऊपर। किसी का दोनों चलता है तो उसका सुषुम्ना नाड़ी चल रहा है। अगर दोनों बराबर चल रहा है तो देखो, चलता है दोनों, लेकिन एक से सांस ज्यादा निकलती है, स्पीड ज्यादा होती है। तो जिससे ज्यादा होती है वो ज्यादा एक्टिव होता है। तो ये राइट वाला हो गया सूर्य, लेफ्ट वाला हो गया चंद्रमा। तो सूर्य पुरुष का प्रतीक है और चंद्रमा महिला का प्रतीक है। बात समझ में आ रहा है? तो जिसका सूर्य नाड़ी अगर ज्यादा चलता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसके अंदर पुरुषत्व का गुण ज्यादा आ जाता है। अहंकार उसका ज्यादा हर्ट होता है, क्रोध में वो ज्यादा रहती है, बदले के भावना में वो ज्यादा रहती है, जिसका सूर्य वाला ज्यादा चल रहा है। और वो पुरुष हो या स्त्री, उस पर निर्भर नहीं करता है, जिसका लेफ्ट वाला ज्यादा चल रहा है। ठीक। बायां, उसका स्त्री गुण ज्यादा रहता है। अभी आवाज जा रही है मेरी? अभी आवाज जा रही है? हाँ। बीच बीच में ना थोड़ा, हाँ बीच बीच में थोड़ा कुछ लोग आते रहते हैं ना, तो वो फोन वोन आता रहता है, तो मेरे को मजा आता है ना। चलो इसी बहाने कोई आया तो। कई लोग अब बीपी बढ़ा रहे मीटिंग्स में, ये कैसे फोन, अरे छोड़ो यार, करने कर लिया कर लिया। ठीक है। तो हमें इतना शांति में जाना है कि हम आनंद में भी रहें, उसमें भी कोई डिस्टर्ब करे तो उसको भी आनंद में ले लें। बाद में फोन करके बोले अरे भैया कोई बहुत ज्यादा जरूरी था क्या? ठीक है। तो अभी ऐसे मोड में हूँ। और मैंने बताया सूर्य, सूर्य अग्नि, अगर ये ज्यादा चल रहा है तो बॉडी में अग्नि ज्यादा बढ़ेगा। चंद्र अगर ये ज्यादा चल रहा है तो बॉडी में ठंडापन ज्यादा बढ़ेगा। ये ज्यादा चल रहा है तो बीपी की समस्या ज्यादा होने के चांस है, अगर बहुत ज्यादा चल रहा है तो।
ये ज्यादा चल रहा है तो लो बीपी, ये हाई बीपी। ठीक है, तो ऐसे करके इसके विज्ञान को किसी दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बस वायु को समझो आप। वायु आयु बना रही है, विश्वास हो रहा है। तो वायु कहाँ से चल रही है, कभी किसी ने ध्यान दिया? अब देना आप लोग, कहाँ से चल रही है? मुझे नाभि से चलाना है। दिन में कम से कम 3-4 बार बैठ जाना और लंबी गहरी सांसें धीरे धीरे पेट से नाभि से लेना। बस एक सूत्र फॉलो कर लेना, आपका सिस्टम सेट होने लगेगा, आपका इंजन सेट होने लगेगा। समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, तो मैंने पहले दिन ही बोला था कि इस मीटिंग्स में सिर्फ पैड की बातें नहीं होगी। पैड माध्यम है लोगों को जोड़ने का, इस संख्या को बढ़ाने का, लोगों को स्वास्थ्य का समाधान देने का। वही तो आधार है जिसके माध्यम से हम लोग जुड़े हैं। लेकिन जो ज्ञान मिलेगा वो आपके काम को भी बढ़ाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा, आपको आगे लेके जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब जिसकी वायु जितना तेज चलेगा, मतलब वो ज्यादा ट्रेवल करता है, वायु का गुण चंचल होता है। बात समझ में आ रहा है? वायु का गुण चंचल होता है, जिसकी वायु ज्यादा चल रही है उसका मन बेचैन रहता है, मन परेशान रहता है, मन भटकता रहता है, मन एक काम में नहीं लगता है, हमेशा हड़बड़ी में रहता है। ये वायु का गुण है, चंचलता। तो वायु का गुण क्या है? चंचलता। मन को कौन चला रहा है, कौन बताएगा? मन को कौन चला रहा है? अभी प्रूफ करेंगे इसको। मन को कौन चला रहा है? बिल्कुल वायु। जिसने बताया उसके लिए एक ताली बजा दो आप लोग। वायु ही मन को चला रहा है। कैसे? अगर किसी को लकवा मार दिया, किसी को लकवा मार दिया, मन तो होता है ना उसका कि पैर उठाऊं, मन तो होता है, लेकिन क्या उठ जाता है क्या? नहीं उठता है, क्योंकि वहां पे वायु का संचरण सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो मन को भी कौन चला रहा है? वायु। बात समझ में आ रहा है? अब वायु कैसी है उसी के अकॉर्डिंग मन भी बनने लगता है। अच्छा चलो, बहुत गुस्से में हूँ, पार्क में जाओ, आधे घंटे टहलो, बढ़िया बढ़िया हवा लो, मन बदलता है कि नहीं बदलता है? पूरा बदल जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो स्थान बदलते ही मन भी बदल जाता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है किसी घर में लड़ाई हुई है, आप वहां पे थे नहीं, लेकिन जैसे ही कमरे में घुसे आपको अनुभव होने लगा कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है बताओ, पहले क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है, क्योंकि वहां की वायु ही वैसी हो जाती है। बात समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक। अब किसी की वायु रूखी हो गई है तो उसका स्किन रूखा होने लगेगा, स्किन रूखा होगा, ड्राइनेस होगा, डैंड्रफ की समस्या होगी, सब वायु का ही खेल है। किसी की वायु अगर बहुत ज्यादा अग्नि प्रधान हो गई तो उसके चेहरा लाल होगा, पीला होगा, उसका ब्लड कम होने लगेगा, वो वायु फिर गर्मी के लू वाली हो गई। बात समझ में आ रहा है? गाना भी बनता है तो वायु के ऊपर बहुत सारे गाने हैं, आप सुनिएगा, सबके पीछे विज्ञान है। ठीक है, तो सोचो ना यार कि मतलब इतना गहरा गहरा रहस्य हमसे छिपाया जा रहा है, और अगर हम जानने लगेंगे तो हम कितना आगे बढ़ जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करता हूं और आप लोग के प्रश्न को लेता हूं। ठीक है?